हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और लॉ सीखो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी ने आपके खिलाफ गलत डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे ये लॉज हैं, इन लॉज का काम है आपके इंटरेस्ट को बचाना और इसके साथ साथ एग्रीव्ड यानी जिसके खिलाफ कुछ गलत काम हुआ है उसकी प्रोटेक्शन करना और उसे जस्टिस दिलाना। और इसी तरह आईपीसी का सेक्शन 498A बताता है कि अगर किसी भी विमेन के साथ उसके हस्बैंड और उस हस्बैंड के रिलेटिव ने अगर कुछ क्रुएलिटी की है तो उस केस में उन्हें फाइन के साथ कुछ 3 साल की पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, हम कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि विमेन इस सेक्शन का मिसयूज कर रही है और इसके साथ साथ फॉल्स 498A के केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब से प्रोटेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट, उस फॉल्स केस को प्रूव करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा एविडेंस इकट्ठे कर सकते हो। जैसे आप रेलेवेंट कन्वर्सेशन को कलेक्ट कर सकते हो, कॉल रिकॉर्डिंग्स को कलेक्ट कर सकते हो और ऐसे एविडेंस जिससे ये पता चले कि आपने आपकी वाइफ से कोई डाउरी नहीं ली है और इसके साथ साथ जो आपकी वाइफ है बिना किसी रीजन से इंटेंशनली आपके घर से बाहर गई है। तो ये सब एविडेंस को दिखा के आप वो फॉल्स केस प्रूव कर सकते हो। सेकंड, अगर आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ एफआईआर फाइल की है तो उस केस में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, दोस्तों आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आप भी एक एफआईआर या फिर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो ये बताते हुए कि आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ 498A का झूठा केस बनाया है और वो आपको ब्लैकमेल कर रही हैं। फोर्थ, आप एक डेफेमेशन का केस भी फाइल कर सकते हो। फिफ्थ, अगर आपकी वाइफ ने आपका घर छोड़ दिया है और इसके साथ साथ वो अपने अगर पेरेंट्स से घर रहने लगी है तो उस केस में आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का भी केस डाल सकते हो। और लास्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 482 में कहा गया है कि आप हाई कोर्ट में जाके उस सेक्शन 498 की एफआईआर को, उस फॉल्स एफआईआर को खारिज करने के लिए भी इस सेक्शन का यूज कर सकते हो। देखिए, इस सेक्शन 498 के मिसयूज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं। फर्स्ट, देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक या एक से ज्यादा फैमिली वेलफेयर कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट करेंगी। देखिए, इस सेक्शन से रिलेटेड जितने भी केसेस पुलिस के पास और मजिस्ट्रेट के पास आएंगे वो सभी केसेस इस कमेटी के पास जाएंगे और ये कमेटी इन सब कंप्लेंट में, इन सब केसेस में रिव्यू करेगी और 30 डेज के बाद अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देती तब तक आपकी उन सब केसेस में अरेस्ट नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आप एक काउंटर केस भी डाल सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि किन किन सेक्शन के अंदर आप अपनी वाइफ के खिलाफ काउंटर केस कर सकते हो। फर्स्ट, देखिए अगर आपकी वाइफ आपके खिलाफ कुछ क्राइम करने की अगर कॉन्स्पिरेसी कर रही है तो उस केस में आप आईपीसी के सेक्शन 120B के अंदर केस फाइल कर सकते हो। सेकंड, देखिए अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ ने कुछ फॉल्स एविडेंस या फिर गलत एविडेंस को फ्रेम किया है तो आईपीसी के सेक्शन 191 के अंदर आप केस फाइल कर सकते हो। थर्ड, देखिए अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ कुछ गलत कंप्लेंट फाइल की है तो आईपीसी के सेक्शन 227 के अंदर आप एक एप्लीकेशन को लगा सकते हो ये बताते हुए कि आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ सेक्शन 498 के अंदर झूठा केस लगाया है और इसके साथ साथ आप उनके खिलाफ एक डेफेमेशन का भी केस लगा सकते हो। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारी कोर्स इस सेक्शन को लेकर बहुत ही विजिलेंट हो गई है, लेकिन आपको इन सब राइट्स का, इन सब सेक्शंस का पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द होल वीडियो। होप करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।